मेरे प्यारे बच्चों, आप शुरू करेंगे, लगाइएगा, प्राकृतिक संख्याओं वाले प्रश्न आज हम लोग करेंगे। सारे प्रश्न क्या करेंगे? प्राकृतिक संख्याओं वाले। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, है ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। बहुत ही प्यारा सवाल है आपके सामने आज का। आज शुरुआत होती है इस सवाल से, कह सकते हो। अभी देखो, 1 + 2 + 3 प्लस कहां तक 100 तक की संख्याओं का योगफल। तो 100 तक की संख्याओं का योगफल बोला है। अभी हमने आपको क्या सिखाया था? जो संख्या लिखे कहां तक हो जाता? 100। तो जो संख्या सबसे बड़ी दिखे, क्या दिखी? 100। बोलो 100 गुणे में अगली संख्या क्या होगी? 101/2। ये काट दो, कितना आएगा? 50। 101 गुणे में 50 बराबर उत्तर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। क्या आएगा? आई थिंक 50 आएगा, है ना। 101 गुणे में 50 करोगे, 50 आपका उत्तर आएगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा? 50। तो इतने छोटे में हो गया, वरना तुम 3 प्रकार का फॉर्मूला लगाओगे। पहले n निकालोगे, n भी निकाल, देखो n तो निकालोगे ही 100 संख्या टोटल, लेकिन मान लो फॉर्मूला लगाते हो योगफल का। योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? अंतिम संख्या या प्रथम संख्या, चाहे अंतिम लिखो चाहे प्रथम, क्योंकि दोनों को प्लस करना है। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 इंटू n। अगर प्रथम संख्या देखते हो कितनी है? 1 है, और अंतिम संख्या क्या है? 100 है, बटे में 2 और गुणे में n, मतलब कुल संख्या 1 से 100 तक कितनी संख्याएं होंगी? टोटल 100 संख्याएं होंगी। यहां लिख लो, 2 से काटा 50, तो क्या 100 और 1 मिलके 101 गुणे में 50 हो गया ना। यही चीज आई ना। तो क्या जरूरत है हम 3 प्रकार का फॉर्मूला लगाएं? आप डायरेक्ट यहां से करके आंसर पा सकते हो कि नहीं पा सकते हो? बात क्लियर हुई सबकी? एकदम चीजें, एकदम एक एक सवाल का धागा खोल के रख दिया जाएगा, अलग अलग प्रकार से चीजों को, मतलब कुछ भी नहीं बचना चाहिए। पूरा पोस्टमार्टम कर दिया करो सवाल लगाते समय। हो गया ना सबका? चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। इस सवाल का जवाब तुरंत चाहिए। यह सवाल लगा दिया गया, तुरंत इस सवाल का जवाब चाहिए। कितने लोगों का आया फटाक से बताइए इस सवाल का जवाब? 50 ए प्लस n माइनस, अरे ये सब लगाने की जरूरत नहीं है सर, सभी क्वेश्चन में फॉर्मूला काम करेगा। हाँ भैया, हर एक क्वेश्चन में यह फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है ना। जिसमें योगफल पूछा जाएगा, जो भी इस प्रकार का सवाल दिया रहेगा, जो भी प्राकृतिक संख्याओं वाले सवाल देंगे, सब हर एक सवाल में यह फॉर्मूला काम करेगा। जब सवाल बदलेगा तब दूसरा फर्ज, जैसे मान लो भाई राम के पापा का नाम पूछा जा रहा तो दशरथ बताएंगे, है ना। लेकिन अगर वही मेघनाथ के भाई का नाम पूछा जा रहा है तो भैया क्या बताओगे? कुछ अलग बताओगे, है ना। या मेघनाथ के पिता का नाम पूछा जाएगा तो रावण बताओगे, वहां तो दशरथ बताया नहीं जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब जितने भी इस प्रकार के सवाल, जैसे ये सवाल हमने लाया आपके सामने, इसमें भी वही लेगा। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 कर दो इंटू n, या तो कर दो जो भी सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है आपको? 1000 है ना। 1000 और गुणे में 1000 के बाद वाली तुरंत संख्या लिखना है। होता कितनी है 1000 के बाद वाली? 1001 गुणे में बटे में 2। बस इतना कर दो, तुरंत उत्तर आएगा। ये आएगा 500, ठीक है ना। तो कितना आएगा? 500 आएगा। ये इसको गुणा करोगे, 500 गुणे 1001 कितना आ जाएगा? 500 आएगा। बात क्लियर हुई ना। या तो तुम फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या होता है भी हमने बताया था। योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? देखो हमारे हर एक चीज बात आपको बताते हुए चल रहे हैं, बट एग्जाम में ये करना मेरे भाई, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रथम पद प्लस अंतिम पद लिखोगे, इतने में ही तुम्हें समय बचाना है। बाकी लिखने का हम हर एक सवाल में लिख दे रहे हैं। और डिवाइड बाई 2 इंटू में, ये हो गया सबका। सारे लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब एक अगला सवाल हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। अब एक अगला टाइप का सवाल लेते हैं, और भी सवाल लेते हैं। सारे बच्चों का हो गया ना ये? ठीक है। आप लोग जिनका ना हुआ स्क्रीनशॉट ले लिया करें, है ना। ये देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे भाई, बहुत ही अलग प्रकार का सवाल है। आज तुम्हें हम बाजीगर बनाएंगे। देखो बाजीगर कैसे बनते हैं, पहले सवाल से देखो। किसी भी फॉर्मूले का यूज हम नहीं करेंगे आज, कोशिश करेंगे हम किसी भी फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे आज। विदाउट फॉर्मूला सवाल ऐसे चुटकियों में कैसे होते हैं, वैदिक मैथ का क्या तरीका होता है, वो देखने की कोशिश करेंगे। जो बच्चा आज की क्लास छोड़ेगा वो फिर पछताएगा। देखो इतना खतरनाक सवाल है, बट मैं सेकंडों में करूंगा।
ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर ये सवाल तुम नॉर्मल ढंग से करते हो, योगफल का फॉर्मूला लगाओगे, तो योगफल का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था तुम्हारे पास। योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2 इंटू में n, ये होता है ना। अब मेरी बात सुनना, अब तुम क्या करोगे? बोलोगे सर पहले, अब ये यहां पे देखिएगा, हम येलो से डिनोट करते हैं, 1 से 100 तक संख्या दिया गया, फिर क्या है, फिर उल्टी संख्या प्लस में, फिर 99 से 1 तक उल्टी कर दिया। अब इसमें पहले तो तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा क्या करना है, और समझ में आया तो तुम क्या करोगे, पहले 1 से 100 तक निकालोगे। तो प्रथम संख्या 1 से 100 तक क्या है? 1, अंतिम संख्या क्या है? 100 डिवाइड बाई 2 इंटू n कितना है? तो 1 से 100 तक 100 संख्याएं होंगी ना। बोले हाँ सर ये तो हो गया। अब तुम फिर प्लस लगाओगे, फिर 1 से 99 तक संख्या निकालोगे, तो फिर वही फॉर्मूला लगाओगे। प्रथम संख्या क्या होगी? 1, अंतिम संख्या क्या होगी इसकी? 99, या 99 प्लस 1 भी कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड बाई 2 इंटू में क्या होगा? n, और n का मान कितना है? 1 से 99 तक कितनी संख्या होगी? 99। अब जब तुम इसको करते हो 100 और 1 मिलके क्या हो, अभी देखना है 1 सेकंड में उत्तर बताऊंगा, ओनली फॉर 1 सेकंड आंसर बताऊंगा, ठीक है ना। आप भी डायरेक्ट उत्तर दोगे। 100 और 1 मिलके क्या हो जाएगा? 101 बटे में 2 गुणे में ये 101, ऐसे लिखो 101 और 2 से इसको काटोगे तो क्या आएगा? 50। 101 गुणे में क्या हो गया? 50, प्लस ये क्या होगा आप बताइए? 100 99, 100 बटे में 2 गुणे में 99, 2 से काटो 50। अब देखिएगा 101 गुणे 50 करोगे तो 50 आएगा, अभी आपने किया था, और इसको गुणा करोगे 99 गुणे 50 तो आएगा 4950, और इनको दोनों को फिर जब ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 10,000। क्या आ गया? 10,000, जो कि आपके ऑप्शन में ए है। बट अब मेरी बात बहुत ध्यानपूर्वक सारे बच्चे सुने, ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम, क्योंकि हम इसको डिलीट करने जा रहे हैं। हम तुम्हें क्या बताएंगे तरीका, या नहीं डिलीट कर रहे हैं, देखो हम तुम्हें ये बताएंगे, वैदिक मैथ ये कहती है इसमें जो सबसे बड़ी संख्या दिखे, क्या सबसे बड़ी क्या है? 100। पक्का क्या है? ये 100 है। इसी सबसे बड़ी संख्या का वर्ग कर दो बराबर उत्तर हर एक सवाल में लगेगा मेरे भैया, हर एक सवाल में, इस टाइप का जितना सवाल होगा सब में लगेगा। ये तरीका तो हमने बता दिया, और अब ये भी सुन लो, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग। अब 100 का वर्ग क्या करोगे तो कितना हो जाएगा? 10,000। बोले एक स्टेप में उत्तर आ गया, लिख लेना स्टार बना के, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग। बोलो बात समझ में? सबसे बड़ी संख्या का क्या करोगे? वर्ग करोगे। क्या सबसे बड़ी संख्या का क्या करेंगे? वर्ग। बोलो वैदिक मैथ समझ में आई? वैदिक मैथ यही होती है, बस लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप सीखना शुरू करें तो। चलिए रजत सर पहली बार नंबर सिस्टम पढ़ाओ, कोई बात नहीं भैया, थैंक यू। सबका आ गया 50-50 ए, ठीक है। बोलो समझ में आया सबको ना? सारे बच्चों को समझ में आया ना भाई? कोई बात नहीं है, समझ में आना चाहिए सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे इसके बाद हम, और जो दूसरा क्वेश्चन लेंगे देखो कितना अच्छे ढंग से क्या करना है आपको, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग कर देना है। सबसे बड़ी संख्या 100 दिखी, इसी का वर्ग कर दो, डायरेक्ट क्या हो गया? 10,000 उत्तर आ गया, कुछ नहीं करना पड़ा। ये तुम्हें लिखने की भी जरूरत नहीं, एग्जाम में दिखा 100 का मतलब क्या हो गया? 10,000। बोलो क्लियर है सबका? ठीक है, बहुत अच्छा। धन सिंह ए, बिल्कुल आएगा, ए आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, इस सवाल का जवाब दीजिएगा आप लोग। 1 + 2 + 3 + 4 + 24 + 25, फिर उल्टा कर दिया। मतलब देखो सवाल क्या दिया, 1 + 2 + 3 + ... + 25, फिर प्लस में 24 है ना, यहां भी 24 लिख लो आप, प्लस में 24 प्लस, ठीक है ना, + 23 + ... +2 + 1। यही टाइप का सवाल है यह। उलट के पहले 1 से 25 तक गया, और फिर 24 से उलट गया, 25 से फिर उलट गया, उल्टा कर दिया। तो आप क्या करोगे? देखोगे सबसे पहले क्या, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 25 है। अब ये बता दे मेरे भाई,
25 का वर्ग जब आप करोगे तो 25 पच्चीम क्या होता है, 625 होता है। कितना होता है, 625 होता है, 625 होता है, जो कि आपका क्या होता है, प्रॉपर आंसर होता है। डायरेक्ट आ गया ना, देखो बहुत सारे बच्चों का आ भी गया होगा। यस सर आ गया, चलिए बहुत अच्छा आ गया, तो बहुत शानदार, बहुत जानदार, बहुत ही तड़ाकेदार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अच्छा अगर ये बताइए आप लोग, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, अगर यही मैं कहूं 1 + 2 + 3, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, प्लस डॉट 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 प्लस 30 और प्लस में 29 प्लस में 28 प्लस डॉट 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 प्लस में 2 प्लस में 1 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो क्या आएगा उत्तर बताइएगा आप। ऑप्शन है आपके पास 900, ऑप्शन है आपके पास 400, ऑप्शन है आपके पास 600, ऑप्शन है आपके पास 1600। जल्दी से बताइएगा इस सवाल का जवाब क्या आएगा। देखते हैं कितने बच्चे एक्टिव हैं। क्या करना है, हम बता रहे हैं सबसे बड़ी संख्या का वर्ग करोगे। क्या करोगे, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 30 है, और 30 का यदि तुम वर्ग करते हो तो क्या आता है, 30 त्रिक का कितना होता है, 900। 30 गुणे में 30 क्या होता है, 900। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आ गया सबका। चलिए नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन देखिएगा, अब देखिए ये और खतरनाक क्वेश्चन आ गया। हर एक खतरनाक क्वेश्चन का हर एक मजेदार मेथड में लाया हूं। जितने भी टाइप के 2-3 प्रकार 4 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, और 2-3-4 प्रकार के आपके मैं नंबर लाया। आप करिए, मैं इसको धड़ाधड़ उत्तर बताऊंगा कि आपको कुछ भी नहीं करना है, सिस्टमैटिक ढंग से करोगे बस आप। चलिए सारे बच्चे करते हैं एक बार। 900 900 900 900, बिल्कुल बिल्कुल। अर्चना जी, अर्चना सिंह राधे राधे। चलिए बहुत अच्छा सबका आ रहा है। इस सवाल का जवाब बताइएगा सारे बच्चे। देखते हैं कितने बच्चों का फटाक से उत्तर आता है, कितने मेरे भाइयों का तुरंत उत्तर आता है, देखते हैं। जल्दी बताइएगा इस सवाल का जवाब। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही प्यारा सवाल है। सारे मेरे भाई लोग करेंगे, सारे मेरे भाई लोग करेंगे, सारे मेरे भैया लोग करेंगे। कितने बच्चों का आया, 25 रजत राजपूत 25, और लोग बताएंगे। नो सर नहीं आया। कौन सा नहीं आया, कल्पना चौधरी, इसका अभी नहीं आया है, अभी आ जाएगा, हम बताएंगे तब आ जाएगा। और लोग बताइए 25। चलिए देखते हैं 25 आएगा क्या आएगा। सारे भाई लोग जल्दी से करो, हम बहुत तगड़ा तरीका इसका बताने वाले हैं, है ना, बस आप करो बस केवल। अगर इसमें मेरे भाई तुम फॉर्मूला लगाने, चलिए अब इधर देखिए सारे बच्चे, कोई बच्चा आप कमेंट नहीं, अब इधर देख लो पहले। अगर तुम फॉर्मूले के तरीके से कर दो तो फॉर्मूला क्या कहता है, इसका फॉर्मूला होता है n² माइनस में n ब्रैकेट में n-1, ये होता है। अगर ये लगाओगे तब आएगा, जल्दी लगा के। अगर ये लगाते हो, कौन कौन बच्चा लगा लिया है, किसका, धन सिंह का आया, विजय कुमार सिंह का आया, कल्पना 45, कल्पना चौधरी 400, रजत 400 नहीं आएगा, 30 का वर्ग आएगा 900 आएगा, 4 नहीं आएगा, 30 का वर्ग 900 आएगा भैया, 30 का वर्ग 900 आएगा। ठीक है ना, ये n+1, सॉरी ये हो गया सबका। अब देखो क्या कहता है, कैसे लगाते हैं। अब तुम देखते हो, पहले सर हमें n निकालना है। n कैसे निकालते हो, n हमने बताया था अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइड बाई 2। अच्छा ये बताओ, एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस है, एक माइनस है, इसमें कितनी सम संख्याएं हैं, कितनी सम संख्याएं होंगी, बोलोगे सर 50 टोटल संख्या। ध्यान समझिएगा, टोटल 50 संख्या है ना, तो आधी सम है और आधी क्या है, विषम है। तो टोटल संख्याएं, क्योंकि आपने प्लस वाला पूछा है, देखो ये केवल प्लस पूछा है, योग, तो तुम्हें ये नहीं, आधी सम मान लो आधी विषम मान लो, या ऐसे मान सकते हो आधी निगेटिव है आधी पॉजिटिव है। सम या पॉजिटिव कितनी होंगी, 25 संख्या होगी, निगेटिव या विषम मान लो ये कितनी होंगी, ये भी 25 संख्या। तो टोटल संख्याएं कितनी होंगी, कुल मिला के 25 होंगी, क्योंकि योग पूछा है आपसे। ठीक है ना, ये कितना पूछा, योग। अगर n निकालते हो, जैसे कोई बच्चा कहता है हम नहीं मानेंगे सर, हम n निकालेंगे, n का फॉर्मूला क्या होता है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइड बाय क्या होता है, सर्वांतर d
प्लस में 1। अभी मैं दिखाता हूं, अगर आप अंतिम पद रखते, पहले अगर सम संख्या लेते हो, सम संख्या या आप लेते हो, देखो चलो सम संख्या लेते हैं। सम संख्या क्या है? 2 है, और अंतिम सम संख्या क्या है? 50 है, ठीक है ना। प्रथम तो अंतिम सम संख्या आपने 50 लिया, अंतिम सम संख्या, और इधर पहली सम संख्या कितनी थी? 2। तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइड बाई 2 प्लस 1 करोगे। ये बताओ 50 से 2 गया 48, 48 को जब 2 से भाग दोगे मेरे भैया 48 को, तो और प्लस में 1, 48 तो कितना आएगा? 24, और 24 से 1 मिलके क्या हो जाएगा? 25 ही तो होगा। और यही तुम्हें हम चीज समझा रहे थे, अगर तुम विषम लेते हो तो अंतिम विषम संख्या क्या है? 49, और माइनस में प्रथम विषम संख्या क्या है? 1, और डिवाइड बाई 2, और क्या होता है जल्दी बताना? प्लस में 1। तो ये भी आएगा 48 बटे में 2 24 है ना, और प्लस में 1 कितना हो गया? 25। तो दोनों जगह से 25 आना है। तो तुम्हें ये कहानी नहीं करनी है, ये कहानी केवल क्या है? तुम्हें दिखाने के लिए। अभी तुम्हें डायरेक्ट उत्तर में बताऊंगा कैसे, बस ये पहले समझा दो। तो n का मान कितना है? 25। तो 25 का स्क्वायर करोगे कितना होगा? 625 माइनस n 25, और गुणे में 25 प्लस 1 कितना होता है? 26। अब बताओ 625 गुणे में 625, 25 गुणे में 26 कितना होता है? 650। तो 625 माइनस 650 कितना आएगा? माइनस में 25 आएगा। देखो प्यारी सी एक मोहब्बत सी मुस्कान चेहरे पर लाओ और हमारे साथ डायरेक्ट उत्तर बताओ। पहले कलम को हम सफेद कर लें, मेरी बात सुनो, इसको हम थोड़ी देर के लिए हटाते हैं। ये तो तुम्हारी चीजें हो गई फॉर्मूला वाली, ये फॉर्मूला हमने देखा। और डायरेक्ट उत्तर वैदिक मैथ क्या कहती है मेरे भैया? देखो सबसे बड़ी संख्या का चिन्ह सहित आधा, ये सबसे बड़ी संख्या दिखी तुम्हें? बोले हाँ सर दिखी। थोड़ा येलो से इसको विजिबल करते हैं आपको। सबसे बड़ी संख्या दिखी, सबसे बड़ी संख्या का चिन्ह सहित आधा। सब वैदिक मैथ ये है, सबसे बड़ी संख्या का कोई भी तरीका तुम्हें नहीं आता है, तुम तब भी चिन्ह सहित आधा, चिन्ह सहित आधा। मेरे भैया सबसे बड़ी संख्या क्या है? -50। इसका अगर तुम चिन्ह सहित आधा करते हो तो क्या होगा? माइनस में 25। उत्तर क्या आएगा? माइनस में 25। कहां है -25? ऑप्शन नंबर ए आएगा। बात समझ गई ना? कि 25 आएगा, माइनस में 25 आएगा। देखो यहां भी -25 आया है, यहां भी -25 आया है। क्या तुम्हें इतनी कहानी करने की जरूरत थी? लेकिन अगर मैं तुम्हें यही पहले बताता तो तुम सोचते सर कहीं से अंदाज के निकाले हैं, कहीं से अंदाज के लाए हैं, ट्रिक बता रहे। नहीं ट्रिक नहीं, कॉन्सेप्ट है ये वैदिक मैथ का, क्योंकि अभी हर सवाल इस प्रकार के हर एक सवाल में लगेगा। फिर से सुनो मेरी बात, सबसे बड़ी संख्या का क्या करोगे? चिन्ह सहित आधा। 50 दिखा, 50 का आधा करोगे चिन्ह सहित कितना होगा? -25। भाई -50 है तो -25 होगा, +50 होता तो +25 होता। बात समझ में? डायरेक्ट क्लियर उत्तर। कितने बच्चों का आ गया जल्दी एक बार बताओ, बोलो जय श्री राम। समझ में आया हो तो? विजय कुमार सिंह थैंक यू सर, समझ में आ गया। प्रकाश चौधरी जय श्री राम, बिल्कुल -25। ब्राउन भाई जी, सर जी आप बता दो, नहीं आता भैया, बताया तो। रमीला मीना जी बताया तो। कल्पना चौधरी सर आ नहीं रहा, अब तो आ गया ना भाई, अब तो आ गया ना, कुछ करना थोड़ी ना था, हम तो हर एक सवाल बता रहे हैं, चिंता मत करो। क्या करोगे? चिन्ह सहित आधा, सबसे बड़ी संख्या का चिन्ह सहित आधा, चिन्ह सहित -50 का चिन्ह सहित आधा कर दो, कितना होगा भाई? -50 है तो उसका आधा करोगे -25 होगा, हो गया उत्तर। और तरीका फार्मूला वाला भी बताया था, फार्मूला लगाना है भैया, n² माइनस में n ब्रैकेट में n+1 है ना, ये चीज था फार्मूला, लेकिन इसको कोई मतलब ही नहीं। अच्छा अब आ जाओ मेरे दोस्त दूसरा सवाल, जरा इसको बताना क्या होगा, और धड़ाक से उत्तर आना चाहिए सेकंड भर में सारे बच्चों का। 1 - 2 + 3 - 4 + 99 - 100 क्या होगा उत्तर? जल्दी से 1 सेकंड के उत्तर। रमीला मीना सर अब समझ आ गया, बिल्कुल थैंक यू। इतना गजब का कॉन्सेप्ट है ये ना भाई साहब, ये नंबर सिस्टम का इतना गजब का कॉन्सेप्ट है कि आप भी देखते रह जाओगे। इस सवाल को कीजिएगा आप, इस सवाल को कीजिएगा, जल्दी से उत्तर आना चाहिए सारे बच्चों का, कुछ करना नहीं इस सवाल में, सबका उत्तर आना चाहिए फास्ट, सारे लोगों का आना चाहिए। रजत राजपूत -25 बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर, रजत राजपूत का बिल्कुल राइट आंसर आया है। क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, हमने भी बताया था, कोई फॉर्मूला नहीं, केवल क्या करोगे? डायरेक्ट -100 लिखा है, -100 का चिन्ह सहित क्या करोगे? आधा करोगे।
तो -100 का चिन्ह सहित आधा करोगे क्या होगा, माइनस में 50 हो गया। उत्तर ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोले बात क्लियर हुई सबकी, डायरेक्ट उत्तर आया। और चाहो तो फार्मूला लगाओगे मेरे भाई, अगर फार्मूला लगाओगे वो भी हम दिखा देते, नहीं तो कहोगे सर नहीं बताए। फार्मूला होता है n स्क्वायर माइनस में n इंटू n प्लस 1। लगाओ, n का मान कितना होगा, 50 होगा, क्योंकि 50 संख्या है, सम है 50 भी सम। 50 का स्क्वायर करो कितना होगा, 50 55 25 2500 होगा। माइनस n कितना है 50 और गुणे में 50 प्लस 1 कितना होगा, 51 होगा। 2500 ये हो गया, माइनस में कितना होगा 2550, ये गुणा करोगे दोनों को, तो 2500 से 2550 घटाओगे तो -50 आया ना। तो ये कहानी करने से अच्छा है ना भैया -100 का आधा कर दो। बोलो बात क्लियर है ना। हाँ जी, रमीला जी का आ गया बिल्कुल, विश्वजीत घोष, प्रकाश चौधरी बिल्कुल, नव भैया 9 का भी आ गया, विजय कुमार सिंह का आ गया। चलिए बहुत सही, सबका आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए सवालों की झड़ी लग जाएगी। आइए ये सवाल देखिए, हम इस सवाल को देखिएगा सारे बच्चे। एक सवाल, चलिए ये सवाल करिए, 1 + 2 + 3 + 10 +10 बराबर 55 हो तो 6 + 12 + 18 + 60 का किसके बराबर होगा। देखो कैसे लगेगा, फिर इसका भी तरीका मैं बताऊं। सवाल कितने भी खतरनाक हो तुम बट कलम कॉपी लेके मेरे एक एक कॉन्सेप्ट को लिख लिया करो, जिससे दोबारा कभी भूलो नहीं। सवाल बोला गया 1 + 2 + 3 + ... +10 बराबर क्या है 55। तो 6 + 12 + 18 ... 60 तक का मान क्या होगा, यही तो पूछा है ना, किसके बराबर है। अब तुम बताओ, अगर ये 6 12 18 और प्लस 60 है, हम यहां से भैया 6 कॉमन ले लेते हैं। तो अगर 6 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18। जिसको ये नहीं समझ में आना कॉमन, वो ध्यान रखेगा, उसके लिए वैदिक मैथ है ये भी, ठीक है ना। +... और 6 धामा क्या होता है 60 होता है। ये हो गया, ये बात क्लियर हुई। अब 6 तो कॉमन लिया था, गुणे 1 + 2 + 3, देखो यहां से यहां तक का मान क्या है भैया 55। तो 6 × 55, 55 छक्का कितना होता है 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30, 3 × 33 कितना होता है 330। कहीं पे है, बोले यस सर, ऑप्शन नंबर 1। बात क्लियर हो गई। यहां से तुमने क्या कर दिया, 6 कॉमन ले लिया, फिर ये 1 + 2 + 3 ... 10, ये 6 का पहाड़ा है ना। 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36। तो ये था, इसका मान आपके पास 55 दे रखा था, आपने रख दिया। लेकिन वैदिक मैथ वाला अगर तरीका जानना चाहते हो, बाजीगर बनना चाहते हो मेरे भाई, तो बाजीगर कैसे बनते हैं वो ध्यान दो। आपको एक नोट लिखना है, ये नोट जो होता है, किसी भी, ये ध्यान रखना, ये होता है किसी भी संख्या के पहाड़े का योगफल, किसी भी संख्या के पहाड़े का योगफल, उसका, ध्यान समझो, उसका 55 गुना होता है, उसका 55 गुना होता है। अब क्या समझे, ध्यान समझो, कोई भी संख्या है, अगर उसका पहाड़ा पढ़ के 10 तक उसको जोड़ा जाए, जैसे 2 का पहाड़ा है ना, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 से 18, ऐसे आप करते हो, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 18, ऐसे करके 30 तक जोड़ते हो, तो वो अपनी संख्या, उस संख्या का 55 गुना होता है। कैसे, जैसे ये 6 का पहाड़ा था ना, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, तो ये 6 का कितना होगा, इसी संख्या का 55 गुना ही होता है, डायरेक्ट उत्तर करते तो 55 × 6 कितना होता है 330 होता है। अब जब तुम्हें हम अगला सवाल पूछेंगे तब तुम बताओगे डायरेक्ट गुणा। बात क्लियर, किसी भी संख्या के पहाड़े का योगफल उसका कितना गुना होता है 55 गुना होता है। तो ये दिया था, ये ना भी दिया होता तब भी तुम डायरेक्ट कर सकते हो, 6 × 55 = 330। ठीक है, नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। देखो इसी पे अगला सवाल देखो, ये जैसे बोला है 16 के पहाड़े का योगफल होगा। अब ये सवाल तुम्हें एग्जामिनर ऐसे भी दे सकता है, ध्यान से देखो, 16 + 16 × 2 = 32 + 16 × 3 = 48 ... 16 + 16 धामा 160 तक की संख्याओं का योग, तक की संख्याओं का योग, या
तक की संख्या किसके बराबर है, ऐसा बोला जाएगा। अब तुम जोड़ना नहीं है तुमको, और फार्मूला लगाओगे तो और बड़ा होगा। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें भी हमने बताया किसी भी संख्या के पहाड़े का योगफल उसका कितना होता है, 55 गुना होता है। अब ये बताओ, ये 16 का पहाड़ा ही तो लिखा है, तो करोगे सर 16 और गुणे में क्या 55। भाई इस संख्या का योगफल कितना होता है, 55 गुना 5 छक 30 होता है, 5 एक कम 5, 5 3 8 हो गया। 5 छक 30 होता है, 5 एक कम 5, 5 3 8 हो गया। ये आया कितना, 880। क्या ऑप्शन में है 880? बोले यस सर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कितने बच्चों का आया भैया? अंकित निगम राधे राधे, विजय कुमार सिंह 880, राजेश कजली 880 भैया, राजूपूत जी 880, धन सिंह 330, बिल्कुल हाँ बिल्कुल राजत जी, फार्मूला से टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, बिल्कुल बात सही है ना। 880, रमीला जी 880, बिल्कुल फार्मूला से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, इसीलिए फार्मूले की तरफ हम कम ध्यान देते हैं, लेकिन बताते सारा है, इसलिए बताते हैं कि कोई दिक्कत आपको ना हो। चलिए एक सवाल आप और करके बताएंगे क्या? हम आपसे तुमसे पूछते हैं, एक सवाल बताइएगा, 20 के पहाड़े का योगफल क्या होगा? 20 के पहाड़े का योगफल क्या होगा? योगफल क्या होगा, यह सवाल बताइएगा सब लोग जल्दी से। 20 के पहाड़े का योगफल क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। क्या करोगे, 55 को 55 गुणे में 55 गुना हो तो 55 गुणे में 20 कर दोगे। 55 धाम 2 550, 55 धाम 550, कितना आ जाएगा, 1100 आ जाएगा उत्तर। कितना आ जाएगा, 1100 आ जाएगा। ठीक है, अब लेते हैं अगला सवाल। ये सवाल आई है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समय कितना हुआ, 9:10 हो गया। इस सवाल से हम लोग कल चलेंगे, है ना, क्योंकि अभी जस्ट इसके बाद हिंदी की क्लास होने वाली है। 1100 अंकुशा अवस्थी, बिल्कुल चलिए 1100 ठीक है ना, बहुत जल्दी सबका आ रहा है ना। चलिए एक सवाल आपको कराते हैं, और इसको छोड़िए क्योंकि यहां से कल लिया जाएगा, यहां से बहुत सारे सवाल हैं वो कल होंगे आपके, ये सारी श्रृंखला, क्योंकि ये अलग टाइप के सवाल हैं, आज हो नहीं पाएंगे। तो एक सवाल आप और करिएगा आज, अभी जस्ट यहीं पे, कहां आपको कराया जा रहा था, यहां पे ना। एक सवाल और कीजिएगा, एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, अभी मैंने जस्ट कराया था, वो आप करिएगा। 1 + 2 प्लस, है ना, और डॉट 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 प्लस में 40 प्लस 39 प्लस 2 प्लस। इस सवाल का जवाब आप बताएंगे बच्चों, कितना आएगा जल्दी से बताएंगे। इस सवाल का जवाब बता दीजिए, आज की छुट्टी कर देंगे यहीं पे। इस सवाल का जवाब हम देख रहे हैं कितने बच्चों का आता है, 150 50। इस सवाल का जवाब बताइए, अगर मजा करेंगे तो और भी सवाल बताएंगे आप लोगों को, है ना। एक जानदार शानदार बेहतरीन तरीका बता देंगे आज, ऐसा तरीका बता देंगे एकदम पेट उछल जाएगा सब लोगों को, एकदम खतरनाक तरीका बताऊंगा आज फिर, हाँ बहुत ही धड़केदार, है ना, बहुत ही खतरनाक तरीका, बहुत ही खतरनाक चलेगा। इस सवाल का जवाब बताइए लेकिन सर लोची। चलिए 2 2 2 1100, ठीक है। इसका कितना आएगा, बोलोगे सर 40, 20 वाली संख्या का क्या करना है, वर्क करना है। 40 चौका कितना होता है, 1600 उत्तर आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना, अभी बताया था जस्ट पीछे। चलिए अब आगे वाला सवाल करा ही देते हैं आज, आ जाओ यारो। इस सवाल है ना, ये वाले सवाल, हाँ आ जाइए, बहुत सारे सवाल हैं ये तो, बहुत ठीक है आइए। ये सवाल देखिए आपके सामने लिखा है, इस सवाल का जवाब बताना है, और ऐसे हम आपके पास कई सवाल लिखते हैं। पहला सवाल ये है, दूसरा हम और लिखते हैं, आप लोग तब तक इस सवाल का जवाब करिएगा। 201 प्लस 202 प्लस डॉट 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 प्लस 300 तक की संख्याओं का योग का योग। और हम तीसरा सवाल आपके से लिखते हैं 501, ऐसे ही प्लस 502। कोई बच्चा रिक्वेस्ट है जाएगा नहीं, ऐसा कंसेप्ट इसका आने वाला है कि दिल दहल जाएगा तुम्हारा। बस बताओ तुम लगा के, प्लस डॉट 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 कहां तक की संख्या, 600 तक की संख्याओं का योग।
और लिखते हैं मेरे बच्चे एक सवाल। चौथा सवाल क्या होता है, 701 प्लस 702 इसी तरह सवाल है, और कहां तक 800 तक का योग। और पांचवा सवाल आपके पास है 801 प्लस 802। आज ऐसा कंसेप्ट इस सवाल का लग जाएगा, तुम भी पूरे परेशान नहीं, एकदम हैरान हो जाओगे। 802 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा, 900 तक की संख्याओं का योग। मेरे बच्चे सब लोग ध्यान से सुनिएगा, सारे बच्चे। 50-50 रजत राजपूत का उत्तर आया, बिल्कुल सही भी हो सकता है। देखो अगर तुम इसमें फॉर्मूला लगाते हो, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 इंटू n। मेरी बात सुनना, हम एक चीज 1 सेकंड 32 सेकंड लेंगे समझाने के बाद, इन सारे सवालों को ऐसे देख के उत्तर बता दोगे। बस रिक्वेस्ट है, बस मुश्किल से 1 मिनट और बने रहें। अगर अभी तक आपने मेहनत किया तो 1 मिनट। अगर आप लगाते हो फॉर्मूला कि प्रथम संख्या, योगफल का फॉर्मूला होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाई 2 इंटू n। अगर प्रथम संख्या रखते हो कितना है 101, प्लस अंतिम संख्या कितनी है 200, डिवाइड बाई 2 इंटू टोटल संख्या कितनी है 101 से 200 तक कितनी संख्या है, टोटल कितनी है 100 संख्याएं, कितनी 100 संख्या। अब तुम करोगे 2 से काटोगे कितना आएगा 50, ठीक है ना, कितना आएगा 50। अब 200 और 1 कितने हो जाएगा, 200 और 1 301 हो जाएगा, और गुणे में क्या हो गया 50। अगर तुम ये करते हो, ध्यान सुनो, 1 0 कितना 0 0 0, 5 1 5 0 और 5 दिया कितना हो गया 15। अगर मेरे भैया किया आपने तो 1 50 50 उत्तर आया ये। अब मेरी बात सुनो, अब मैं जो चीज लाने जा रहा हूं वो सबसे अनोखी अलौकिक अलग है, इसको कुछ ना करो। तो बोले सर अब क्या करूं, अब देखो क्या करो। पहला सवाल जैसे तुम्हारे सामने था, ये ध्यान देखो, यहां देखो पहली संख्या क्या है, बोले सर पहली संख्या 1 लिखी है, 101 नहीं, पहली संख्या 1, यहां लिखो 1 और पीछे जोड़ दो 50 50। क्या पीछे क्या जोड़ोगे 50 50 उत्तर। फिर से सुनो, यहां क्या लिखी पहली संख्या दूसरे सवाल में, सर बोले 2 लिखी है 2, और पीछे जोड़ दो 50 50। क्या जोड़ दो 50 50 उत्तर। यहां पहली संख्या क्या लिखी है, ये है वैदिक मैथ मेरे भैया, पहली संख्या क्या है 5, पीछे जोड़ दो 50 50 उत्तर। पहली संख्या क्या दिखी, बोले सर 7 दिखी, पीछे जोड़ दो 50 50 उत्तर। और यहां पहली संख्या क्या दिखी, बोले सर 8, पीछे जोड़ दो 50 50 उत्तर। सारे सवालों का सेकेंडों में उत्तर। बात क्लियर हुई। फिर से सुनो, और मजा आएगा ना तो कमेंट बॉक्स में सबके आग लगा दो और यस सर की सारे बच्चे लिखना है अगर मजा आया हो तो। क्यों, कुछ नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। यहां दिखा पहली संख्या 1 लिखी है, 1 लिखो और पीछे 50 50 चिपका दो, उत्तर हो गया। यहां दूसरे में क्या लिखा, पहले दिखा तुम्हें 2 दिखा और पीछे लिख दो क्या 50 50, वो आपका मित्र है। यहां क्या दिखा 5 दिखा, पीछे चिपका दो 50 50 उत्तर। यहां क्या दिखा 7 दिखा, पीछे लिख दो 50 50 उत्तर। यहां क्या दिखा 8 दिखा, पीछे 50 50 उत्तर। अगर यहां 9 होता, 901 की संख्या होती तो 9 और पीछे 50 50 लिख देते उत्तर। अगर यहां पे यहीं पे तुम्हारे पास 301 होता प्लस 302 होता, डॉट 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 कहां तक 400 तक, तो सबसे पहले क्या देखते यहां पे, जल्दी बताओ, 3 लिखते और पीछे चिपका देते 50 50 उत्तर। बोलो मजा आया कि नहीं मेरे भाई, एक बार कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे बता दो। रमीला जी बिल्कुल मजा आ गया ना। विजय कुमार सिंह यस सर, वेरी नाइस मेथड, सुपर सर, थैंक यू भाई। बोलो मजा आया सबको ना। अगर तुम चाहते हो ऐसी मैथ पढ़ना, ठीक है ना, अगर तुम डेली चाहते हो ऐसी मैथ चले, तुम बाजीगर बनो, तो 8:30 बजे आना ना भूला करो। 8:30 बजे डेली क्लासेस चलती हैं आपकी लाइव, है ना। 8:30 बजे आप लोग डेली लाइव क्लास कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार मेथड आप कर सकते हो, ठीक है ना मेरे बच्चों। हाँ भैया, आप जो बोलो सब लोग कमेंट ले लेंगे हम। सर ट्रिक समझ गए, बिल्कुल। नरेंद्र सोनकर भैया नमस्ते, रजत जी बहुत बढ़िया, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, हाँ तो कल हम लोग सब लोग तैयार रहे कितने बजे, 8:30 बजे। कितने बजे, 8:30 बजे तैयार है। कल फिर अगर यहीं से क्लास चलेगी, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपको कराएंगे, बहुत ही डिटेलिंग में पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल फ्री। अपने दोस्तों को जोड़ो, सबको जोड़ो, मिलते हैं कल वाली क्लास में। 8:30 बजे लाइव, 8:30 बजे स्टार्ट होता है
लाइव 8:30 बजे स्टार्ट होता है भाई, ठीक है। 8:30 बजे डेली आप लोग आ जाया करो, शेड्यूल लगा रहता है पहले 5 मिनट पहले से ही, तो आप लोग 8:30 बजे आ जाया करो। चलिए फिर ठीक है बच्चों, ओके। और फिर मिलेंगे कब? अगली क्लास में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड सक्सेस एकेडमी आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपका दोस्त, आपका मित्र है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।